जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन घर में उत्सव मनाया जा रहा था। सम्राट के घर पुत्र का जन्म हुआ था। पूरी राजधानी सजी हुई थी। चारों ओर आनंद था। लोग प्रसाद बांट रहे थे, दिए जल रहे थे, नृत्य और उल्लास का माहौल था। उसी समय हिमालय से आया हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था असिता। सम्राट शुद्धोदन उसे बहुत सम्मान देते थे। असिता कभी राजधानी नहीं आता था। जब मिलना होता था तो शुद्धोदन स्वयं उसके पास जाता था। दोनों बचपन के साथी थे। समय बदला, शुद्धोदन सम्राट बन गया, राज्य और संसार में उलझ गया और असिता महातपस्वी बन गया, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब शुद्धोदन ने असिता को द्वार पर देखा तो चकित होकर पूछा, आप यहां कैसे आना हुआ? कोई संकट है? कोई परेशानी? कुछ कहना हो तो बताइए। असिता ने शांत स्वर में कहा, न कोई संकट है, न कोई परेशानी। तुम्हारे घर पुत्र जन्मा है, उसी के दर्शन करने आया हूं। शुद्धोदन समझ नहीं पाया कि यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि असिता जैसा तपस्वी स्वयं चलकर आया है। वो तुरंत अंतःगृह में गया और नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आया। असिता झुका और उसने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए और तभी से मानो बुद्ध के चरण मनुष्य की जटाओं में उलझ गए। फिर मनुष्य उनसे मुक्त नहीं हो सका। असिता हंसने भी लगा और रोने भी लगा। शुद्धोदन ने पूछा, इस शुभ घड़ी में आप रो क्यों रहे हैं? असिता ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह असाधारण आत्मा है। कई कई सदियां बीत जाती हैं तब ऐसा जन्म होता है। यह केवल तुम्हारा सिद्धार्थ नहीं है, यह अनगिनत लोगों का सिद्धार्थ है। इससे अनेकों की अभिलाषाएं पूरी होंगी। मैं हंसता हूं कि इसके दर्शन मुझे मिल गए। प्रसन्न हूं कि इसने मेरे जैसे बूढ़े की जटाओं में अपने चरण उलझा दिए। यह सौभाग्य है। और मैं रोता इसलिए हूं कि जब यह कली खिलेगी, जब यह फूल बनेगी, जब इसकी सुवास चारों दिशाओं में फैलेगी और करोड़ों लोग इसकी छाया में विश्राम पाएंगे, तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। यह शरीर अब छूटने के करीब है। फिर असिता ने एक बहुत अनोखी बात कही। अब तक मेरी आकांक्षा थी कि आवागमन से मुक्त हो जाऊं और वह पूरी भी हो गई, लेकिन आज पहली बार पछतावा होता है। अगर एक जन्म और मिल जाता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने का, इसकी वाणी सुनने का, इसकी सुगंध को पीने का, इसके नशे में डूबने का अवसर मिल जाता। आज पछताता हूं, पर मैं मुक्त हो चुका हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है। अब इसके बाद देह नहीं धर सकूंगा। अब तक सदा यही चाही थी कि कब इस शरीर से छुटकारा मिले, कब जन्म मरण से मुक्ति हो। और आज मन में यह पीड़ा है कि काश थोड़ी देर और रुक गया होता। कहते हैं जब कृष्ण का जन्म हुआ तब केवल धरती ही नहीं जगी थी, आकाश, दिशाएं और देवलोक भी सजग हो उठे थे। उसी रात स्वयं भगवान शिव ने अपना स्वरूप छिपाया, त्रिशूल और डमरू को छोड़ दिया और एक साधारण बंजारे का रूप धारण करके गोकुल की ओर चले आए। ये कोई औपचारिक दर्शन नहीं था, यह अहंकार से रहित नमन था, क्योंकि शिव जानते थे कि आज कोई अवतार नहीं, स्वयं परमेश्वर धरती पर उतरे हैं। नंद के घर की दहलीज पर खड़े होकर शिव ने कहा था, सदियों बाद ऐसा क्षण आया है जब ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में जन्मे हैं। ऐसे दर्शन किसी वरदान से नहीं, केवल अनंत प्रतीक्षा से मिलते हैं। और उस रात केवल शिव ही नहीं आए थे। अनेक देवी देवता अपने अपने वैभव को त्याग कर साधारण रूपों में गोकुल पहुंचे। कोई ग्वाला बनकर आया, कोई यात्री, कोई भिक्षुक, कोई साधारण ग्रामीण, पर सबका उद्देश्य एक ही था, उस बालक के दर्शन करना जिसमें स्वयं ब्रह्म साकार हुआ था। देवता देवता नहीं रहे थे, वे साक्षी बन गए थे। क्योंकि जब भगवान स्वयं धरती पर उतरते हैं तब देवलोक भी मौन होकर देखने आता है। वह जन्म केवल एक शिशु का नहीं था, वह क्षण था जब सृष्टि ने स्वयं अपने केंद्र को गोकुल में उतरते देखा। कृष्ण की बात कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही ऊंची हो, आज की सदी में वो अपने आप नहीं बैठती। उसे समझाने के लिए खींचना पड़ता है, संदर्भ जोड़ने पड़ते हैं, प्रतीक खोलने पड़ते हैं, परत दर परत अर्थ समझाने पड़ते हैं। कारण यह नहीं है कि कृष्ण कम गहरे हैं, वे तो अथाह हैं। कारण यह है कि कृष्ण ने जिन मनों से बात की थी और जिन मनों तक आज उनकी बात पहुंचती है,
उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतराल आ गया है। समय का यह फासला इतना बढ़ चुका है कि संदेश तक पहुंचते पहुंचते उस पर धुंध जम जाती है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन संवेदना बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, मनुष्य का मन बदल जाता है। इसलिए आज कृष्ण की बात सीधे नहीं उतरती, उसे पहले समझाया जाता है, फिर अर्थ निकाले जाते हैं, फिर किसी तरह वर्तमान से जोड़ा जाता है। बहुत प्रयास के बाद, बहुत श्रम के बाद कोई एक आध ही पकड़ पाता है कि कृष्ण कहना क्या चाहते थे। लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा नहीं है। बुद्ध की बात सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कही गई हो। उसमें अनुवाद नहीं करना पड़ता, उसे खींचकर इस सदी में लाना नहीं पड़ता। बुद्ध जैसे खड़े थे वैसे ही आज भी खड़े हैं, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में और आगे आने वाली सदियों में भी। क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग चुन लिया है वही बुद्ध का ढंग है। और जब तक मनुष्य वही ढंग जीता रहेगा तब तक बुद्ध का मार्ग ठहरा रहेगा, जाएगा नहीं। बुद्ध कहते हैं, मुझ पर भरोसा मत करना, मैं जो कहता हूं उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कह रहा हूं। सोचो, विचार करो, उसे अपने जीवन में उतारो। अगर वो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर खरा उतर जाए तभी उसे सत्य मानना। मेरे कहने से क्या सही हो जाएगा? सत्य किसी व्यक्ति के कहने से नहीं बनता, वो तुम्हारे देखने से बनता है। और बुद्ध के अंतिम वचन यही हैं, अप दीपो भव। अपने दीपक खुद बनो, अपनी रोशनी खुद पैदा करो। और जब तुम्हारी अपनी रोशनी में तुम्हें सत्य दिखाई पड़ने लगेगा तब आस्था कोई अलग चीज नहीं रह जाएगी, तब आस्था कोई प्रयास नहीं होगी, वो तो अपने आप घटने वाली बात होगी। उस समय आस्था की चर्चा करना ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वहां केवल अनुभव बचता है, शांत, स्पष्ट और जीवित। इसके विपरीत कृष्ण भरोसे की मांग करते हैं। वे कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं, छुआ नहीं, जिया नहीं। ये कथन अनुभव से नहीं, घोषणा से आता है। और जहां अनुभव नहीं होता वहां भरोसा अधूरा रह जाता है। तुम भरोसा करना भी चाहो तो भीतर कहीं ना कहीं एक खटक बनी रहती है। कहीं मैं किसी ऐसी बात पर तो नहीं चल रहा जिसे मैंने जाना ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। लेकिन यह बात किसी के प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं है। इसलिए यह कथन आज के मनुष्य से कहता है, मान लो। और आज का मनुष्य मानने से पहले पूछता है, कैसे, कहां देखा, कब जाना। इसीलिए यह बात आज के समय में अपने आप नहीं बैठती। इसे समझाने के लिए खींचना पड़ता है, तर्क जोड़ने पड़ते हैं, उदाहरण लगाने पड़ते हैं। फिर भी बहुतों के भीतर संशय बचा रह जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर एक है, वो सब कुछ देख रहा है, उसी पर भरोसा रखो। लेकिन आज का मनुष्य चारों तरफ देखता है, अन्याय, हिंसा, शोषण, युद्ध, भूख, पीड़ा। तब प्रश्न उठता है, अगर कोई सचमुच कहीं आकाश में बैठा सब देख रहा है तो यह सब सदियों से क्यों चलता आ रहा है? कितनी पीढ़ियां प्रार्थना कर चुकी, कितने यज्ञ, कितने हवन, कितने मंत्र, कितनी पूजा पाठ हुई, लेकिन दुनिया का दुख घटा नहीं, बढ़ता ही चला गया। कभी लगता है, क्या वह परमात्मा बहरा है? क्या उसकी कानों तक किसी की पुकार नहीं पहुंची? ऋषि मुनि चिल्लाते चिल्लाते थक गए, पंडित पुरोहित मंदिरों में घंटे बजा बजाकर मिट गए, लेकिन दुनिया में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। न दुख रुका, न अन्याय थमा। अगर कोई ऊपर बैठा होता तो क्या अब तक कुछ बदला नहीं होता? यही कृष्ण का संदेश आज के मनुष्य से टकराता है, क्योंकि यह संदेश भरोसे पर खड़ा है, अनुभव पर नहीं। और आज का मनुष्य पहले देखना चाहता है, फिर मानना चाहता है। वो पूछता है, अगर ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वह देख रहा है तो चुप क्यों है? और यहीं से बुद्ध का मार्ग अलग हो जाता है। बुद्ध ऊपर किसी को बैठाकर भरोसा नहीं मांगते। वे कहते हैं, कहीं कोई नहीं बैठा, जो करना है तुम्हें करना है। दुख बाहर से नहीं मिटेगा, उसे भीतर से समझना होगा। भरोसा नहीं, जागरूकता चाहिए। यही फर्क है। और यही कारण है कि आज की सदी में बुद्ध की बात सीधी दिल में उतर जाती है और कृष्ण की बात बार बार सवालों से घिर जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं,
परमात्मा एक झूठी खबर जैसा मालूम पड़ता है। किसी ने कभी उड़ा दी और फिर वो चल पड़ी, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चली गई, बिना जांच, बिना अनुभव, बिना प्रमाण। ऐसी खबर पर भरोसा कैसे आए? ऐसा भरोसा टिके कैसे? इसलिए बुद्ध कहते हैं, इस उलझन में परो ही मत। परमात्मा पर भरोसा लाने की कोई जरूरत नहीं है। और भरोसा लाओगे भी कैसे, जिसे तुमने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पहचाना नहीं, जिसका कोई अनुभव तुम्हारे जीवन में कभी नहीं उतरा, जिसकी छाया भी तुम्हारे दुख सुख पर कभी नहीं पड़ी। उस पर भरोसा कैसे करोगे? जो हृदय में कभी उतरा ही नहीं, वो श्रद्धा कैसे बनेगा? ये सब किसी झूठी खबर जैसा है जिसे लोग बस दोहराते चले जा रहे हैं। लाख कोशिश कर लो, श्रद्धा जमती नहीं। और अगर किसी तरह जमा भी लो तो वो उखड़ी उखड़ी रहेगी, क्योंकि नीचे कोई आधार नहीं है। वो श्रद्धा बेबुनियाद होगी। और ऐसी बेबुनियाद श्रद्धा पर जीकर क्या कोई सच में धार्मिक हो सकता है? क्या कोई सच में आत्मिक हो सकता है? अगर केवल मान लेने से ही आदमी धार्मिक हो जाता तो पूरी पृथ्वी धार्मिक होती, हर आदमी आस्तिक होता। लेकिन हकीकत यह है कि कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, और नास्तिक बहुत थोड़े हैं। और जिन्हें तुम नास्तिक कहते हो, अगर उन्हें ध्यान से देखो तो वे भी आस्तिक ही निकलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी आस्था का नाम बदल गया है। जो बाइबल को नहीं मानते वे किसी और किताब को मानते हैं। जो कुरान को नहीं मानते वे किसी और विचारधारा को मानते हैं। जो गीता को नहीं मानते वे मार्क्स की किताब को पकड़े चलते हैं। जो कृष्ण को नहीं पूजते वे लेनिन को पूजते हैं। जो महावीर को नहीं मानते वे माओ की लाल किताब को छाती से लगाए रहते हैं। फर्क क्या पड़ता है? महावीर हो या माओ, मोहम्मद हो या मार्क्स, मुद्दा वही है। जिन्हें तुम नास्तिक कहते हो वे भी कहीं ना कहीं श्रद्धा रखते हैं, बस वह श्रद्धा उल्टी दिशा में खड़ी है। वे भी किसी न किसी विश्वास पर टिके हैं, लेकिन वह विश्वास भी उतना ही खोखला है, क्योंकि वहां भी अनुभव का आधार नहीं है। किताब बदल जाती है, मूर्ति बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति वही रहती है। तो बुद्ध ने कहा, आधार अनुभव पर रखो, तत्व चर्चा शुरू करो। जब तत्व को जानने का उपाय मौजूद है तो व्यर्थ की बातें क्यों? जब हम जान सकते हैं, जब आंख हमारे पास है तो आंख खोलते ही सूरज के दर्शन हो जाएंगे। फिर आंख बंद करके सूरज के बारे में बहस क्यों? आंख बंद रहे और सूरज पर लाख चर्चाएं चलें तो भी भीतर यही लगता रहेगा कि यह सब किसी की उड़ाई हुई झूठी खबर है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है सूरज सत्य हो जाता है। फिर अगर पूरी दुनिया भी कहे कि सूरज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य जब अनुभव में आ जाता है तो वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। तब न कोई तर्क डगमगा सकता है, न कोई इनकार। जिसने भीतर सत्य को देख लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन तुम हिल जाते हो क्योंकि तुम भीतर स्थिर नहीं हो। तुम्हारी स्थिरता उधार की है, संभाली हुई है, ऊपर ऊपर की है, वो जड़ नहीं है। इसलिए जरा सा सवाल आते ही टूट जाती है। बुद्ध ने सिद्धांत नहीं दिए, अनुभव दिया। उन्होंने शास्त्र नहीं थमाए, सत्य की झलक दी। उन्होंने शब्दों का जाल नहीं बुनाया, बल्कि शब्दों से मुक्त होने की दिशा दिखाई। उनका पूरा प्रयास एक ही था, तुम्हारे मन को तुम्हारे सामने पूरा का पूरा खोलकर रख देना। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को पहचानो, अपनी बीमारी को जान लो। सही निदान हो जाए तो औषधि अपने आप मिल जाती है, और जब सही औषधि मिल जाती है तब तुम वही हो जाते हो जिसकी सदियों से चर्चा करते आए हो, जिसे तुम ईश्वर कहते थे, आत्मा कहते थे, मोक्ष कहते थे। वह कोई विचार नहीं रह जाता, वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, आस्था की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव के साथ आस्था अपने आप आ जाती है, तुम्हें उसे लाना नहीं पड़ता। और जो आस्था तुम खुद बनाकर लाते हो उसका मूल्य भी क्या हो सकता है? क्योंकि तुम्हारी लाई हुई आस्था के पीछे तुम्हारे संदेह छिपे रहते हैं। बाहर से चाहे तुम कितने ही आस्तिक दिखाई दो, भीतर शक खड़ा ही रहता है। तुम विश्वास को जबरदस्ती अपने ऊपर थोप भी लो, तब भी विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा रहेगा। तुम जितनी दृढ़ता से भरोसा करना चाहो उतनी ही भीतर कंपन बनी रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो जो बात तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरी उसे पूरी तरह कैसे माना जा सकता है।
मान भी लोगे तो भी मन के किसी कोने में सवाल जिंदा रहेगा। जब तक अनुभव की एक किरण भी नहीं उतरी, तब तक तुम्हारा ईश्वर सिर्फ शब्दों का जाल रहेगा। मोक्ष भी केवल एक विचार होगा, एक कल्पना। लेकिन जिस दिन मुक्ति का थोड़ा सा स्वाद भी लग जाता है, उसी दिन शब्द गिरने लगते हैं और सच्चाई स्पष्ट होने लगती है।